बहुत सारी दुनिया को माँ बाप की पहचान नहीं है। क्यों करनी है माँ बाप की रिस्पेक्ट? जब आपके पास पैसा होता है, इस दुनिया में कोई भी आपका मजहब नहीं पूछता। तो मेहनत करनी है। बदल दो, सब कुछ बदल सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं है। इन लोगों की बातें नहीं सुनी जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई माइंड सेट नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है। मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, ये कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पे आपको भगवान ने एक पावर दी है कि आप बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चेंज करो। और अगर आप इसको सेवा की तरह करोगे, पैसे के लिए करोगे, तो शायद कामयाब होगे या नहीं होगे नहीं पता है। लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी चेंज करने के लिए इस सिस्टम को ज्वाइन करोगे, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत बड़ी पावर आप लोगों के पास आ जाएगी। आपको भी नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। ये सारे का सारा सिस्टम बहुत पावरफुल है। मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, जो हम लोग बोलते हैं कि अपने स्पॉन्सर की रिस्पेक्ट करो, आपको पता है ये सारा कुछ इन्होंने किन के लिए सहा है? इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, इतने बड़े बड़े चैलेंज किन लोगों के लिए सहे हैं जो इनके नीचे प्रेसिडेंट ही बनेंगे? अगर ये टूट जाते तो क्या आप प्रेसिडेंट ही बनते? क्या आप हर्बलाइफ में होते? और बहुत सारे लोग अपने स्पॉन्सर के बारे में इतने लेक्चर करते हैं, इतने लेक्चर करते हैं, आपको नॉलेज नहीं है। आपको पता नहीं है कि वो कैसे कैसे प्रेसिडेंट ही बने हैं, कितनी बड़ी बड़ी चैलेंज उन लोगों ने सहे हैं। और आप छोटी सी बात पे इतना इतना बोलना शुरू कर देते हो। और जो स्पॉन्सर है, मैं उनको बता देता हूँ, आप अपनी टीम में किसी बंदे को कुछ बुरा मत बोलना जिंदगी में। उनका बुरा बोलने के लिए पूरी दुनिया पहले ही है। उनको तोड़ने के लिए पहले ही पूरा 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 ब्रह्मांड लगा हुआ है। तो कम से कम आप उनको मत बोलो कुछ भी। आप कोई ऐसी बात मत बोलो उनको कि वो टूट जाए। और मैं आपको एक ही बात सिखाना चाहता हूँ, आपको अपने सीनियर की जरूरत तब नहीं होती जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपको आपके मेंटर की जरूरत तब नहीं होती जब आपका चेक 30 लाख रुपए का आ रहा है। मेंटर की जरूरत उस दिन होती है जिस दिन मरने को दिल करता है। और मैं आपको एक कमाल की बात बता दूं, 5,000 करोड़ वाला भी मरता है, ये लाइन लिख लो। रुपए से, रुपयों से इस बॉडी का और इस ब्रेन का कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि जब प्रॉब्लम आती है ना, तो फिर 1 लाख वाले को 1 लाख वाली ही आती है, और 1 करोड़ वाले को 1 करोड़ वाली ही आती है। अगर 1 करोड़ वाले को 1 लाख की प्रॉब्लम आएगी तो उसको तो प्रॉब्लम लगेगी भी नहीं। और ये जो सिस्टम है ये ऐसे ही चलता है। और मैं भगवान का सिस्टम आपको सिर्फ इतना ही बता देता हूँ, डूबा हो गुमनामी में कोई ना जिसको जाने भी, पल में उसका नाम हो रोशन सब जग उसको माने भी। एक दिन पहले जिस इंसान का कोई नाम नहीं जानता होता, भगवान ऐसे घुमा देते हैं कि पूरी दुनिया उसकी पूजा करने लग जाती है। बस आप लगे रहना। जितने भी चैलेंज आएंगे, मैं आपको एक गुरु मंत्र सिखा देता हूँ। करेक्टर के बारे में, किसी भी बात के बारे में बुरा आपको तब बोला जाता है जब आपके पास पैसे नहीं होते। सारे रिश्तेदार आपके घर पे बकवास तब करने आते हैं जो आपसे अमीर होते हैं। ये लाइन आप मेरी लिख लो। जब आपके पास पैसा होता है, इस दुनिया में कोई भी आपका मजहब नहीं पूछता, कोई भी आपकी स्टडी नहीं पूछता, कोई लेना देना नहीं है। एक भी बंदा आपके बारे में बोलने के दम नहीं रखता जब आपके पास पावर होती है। ये लाइन लिख लो। ये सारी बकवास लोग उन लोगों के साथ करते हैं जो आपसे थोड़े से कम पैसे वाले हैं। तो मेहनत करनी है। बदल दो, सब कुछ बदल सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं है। चैलेंज तो आएंगे। चैलेंज इसलिए आते हैं कि भगवान ने आपको देना बहुत बड़ा है। जब राम भगवान 14 साल के लिए वनवास गए तो राजा राम थे, राज मिलना था उनको। लेकिन जब वापस आए फिर भगवान राम थे। तो टूटना तो पड़ेगा एक बार, सब कुछ खत्म तो करना पड़ेगा। नामदेव की झोंपड़ी को आग लग गई, लोगों ने थोड़ा सा सामान निकाल के बाहर रख दिया। नामदेव जी आए तो सारा अंदर फेंक दिया। कहते मेरे घर पे अग्नि देवता आए हैं और आप सामान बचा रहे हो। जब भगवान ही जलाना चाहता है तो तुम क्यों बचा रहे हो? उसी रात को महल बना वहां पे। उसी रात को राजे ने बुलाया राम नामदेव को कि ये इतना बड़ा महल रातों रात, आपका आर्किटेक्ट कौन है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे महल से भी सुंदर है। तो उन्होंने बोला पहले आग लगानी पड़ती है। लगा सकते हो?
फिर आता है वो कारीगर, तोड़ेगा तो वो पूरा, एक भी चीज नहीं छोड़ेगा तोड़ने वाली। अगर फिर भी लगे रहे तो फिर वो देगा भी वो जो किसी को देता नहीं है। ये जब से दुनिया बनी है, जितने लोगों ने भी इस दुनिया पे राज किया है, उन्होंने इन लोगों की बातें नहीं सुनी जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई माइंड सेट नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप लगे रहे तो आपको कोई रोकने वाला पैदा भी नहीं हुआ। और माँ बाप के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारी दुनिया को माँ बाप की पहचान नहीं है। और मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, एक इंसान को भी पहचान नहीं है। जो माँ बाप अपने बच्चों को बुरा बोलते हैं, जो बोलते हैं तू घर से निकल जा, तेरे को कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी, तेरा यहाँ पे कुछ है ही नहीं, एक लाइन लिखो, एक्चुअल में बाप उससे बहुत प्यार करता है। और जो बेटा गोद में बैठा है, जिसको वो कहता है कि तेरा सारा कुछ है, उसको वो प्यार नहीं करता। उसको वो प्यार नहीं करता जिसको सारी प्रॉपर्टी देता है। उसको पता है कि ये साला नालायक है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। और जिसको वो घर से निकालता है, उसको पता होता है कि ये पूरी दुनिया पे राज करेगा, इसको इस पैसे की जरूरत ही नहीं है। बाप की वैल्यू इस दुनिया में सिर्फ तब पता चलती है जब वो इस दुनिया में नहीं होता। उससे पहले बाप को पहचानने वाला कोई इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, कोई पैदा ही नहीं हुआ। आपको समझना है। लेकिन जब तक आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको पता ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं क्यों करनी है माँ बाप की रिस्पेक्ट। क्योंकि विष्णु भगवान के पार्टनर हैं आपके माँ बाप। इस सृष्टि को चलाने के लिए विष्णु भगवान के पास कोई पावर नहीं है। आज लोग शादी ना करें, बच्चे पैदा ना करें, 50 साल के बाद ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, एक भी इंसान नहीं होगा इस दुनिया पे। ध्यान से समझो इस बात को। उसको सृष्टि चलाने के लिए बच्चा जो पैदा करते हैं वो माँ बाप करते हैं। और बच्चा पैदा करने के चक्कर में उनकी सेहत खराब होती है, नहीं तो कोई लेडीज बीमार ही नहीं हो सकती। और बाप बीमार हो जाता उसको पालने के चक्कर में, अपने शूज नहीं लेता, बेटे को लेके देता है। अपना कोई सपना पूरा नहीं करता, बेटे का करता है। लेकिन घर से वो उसी को निकालता है जिसको पता है कि ये दुनिया पे राज करेगा और ये साला यहाँ रहा तो सड़ जाएगा, यहाँ पे इसको नहीं रहना है। आप अगर माँ बाप को पहचानने की पावर रखो तो आपको ये दुनिया अलग तरह से दिखेगी। यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, ये सारे के सारे एक्टर हैं। इतने बड़े बड़े राज खत्म हो गए, उनका कोई नामो निशान नहीं है, जिन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया। और अपने भाई से लड़ रहे हो आप, अपने माँ बाप से। और किसको दोगे भाई से लेके? अपने बेटे को? तुम्हारे मरने पे भी नहीं आएगा वो। भाई तुम्हारा खून हो सकता है, बेटा तुम्हारा खून नहीं है, ये बात ध्यान से रखना। इतिहास खोलो, हजारों बेटों ने अपने बाप को मार दिया है, आपको चेक करना पड़ेगा। और हम उनके लिए लोगों के साथ बुरा करते हैं। आपके बच्चे आपसे 1000 गुना ज्यादा पैसे कमाने की पावर रखते हैं, लेकिन आप उनको हैंडीकैप मत बनाओ। ऐसा पैसा इकट्ठा मत करके दो उनको जिनसे उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। लेकिन हमारा ये मिशन बहुत पावरफुल है। अगर आप इसको समझ जाओगे तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, ये हमारा मिशन है। हमने करोड़ों लोगों को बचाना है। जो भी बंदा आपको बोले, लेक्चर करे, तो आपने सिर्फ इतना ही बोलना है, अगर आना है आ जाओ, नहीं तो सलाह नहीं देनी। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमें नॉलेज है कि हम क्या कर रहे हैं। और आपके साथ करोड़ों लोग जुड़ने वाले हैं, ये मेरा प्रॉमिस है। 800 करोड़ लोग सुबह उठ के दो ही चीजें मांगते हैं भगवान से, अच्छी सेहत और ज्यादा सारा पैसा। और मार्क्यूज का मिशन है लोगों को अच्छी सेहत देनी है और पैसे कमाने सिखाने हैं। और इस मिशन में ये कभी मत सोचना कि आपका कोई बेनिफिट हो, आप सामने वाले की जिंदगी बदलो। और अगर आप उसका सहारा नहीं बन सकते तो तोड़ना मत। अपने किसी टीम मेंबर को एक बार भी जिंदगी में ये मत बोलना कि तुम नहीं कर सकते, एक बार भी। ये कहने वाले उनके घर पे बहुत हैं, सब लगे हुए हैं ये कहने के लिए कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। आप वो बनना जो बोले कि तुम कर सकते हो। और जितना आप ये बोलोगे, जितना आप ईमानदारी से करोगे, जितना आप ईमानदारी से लोगों की हेल्प करोगे, आपकी इनर पावर उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप बोलोगे भी नहीं, ये यूनिवर्स वो करने लग जाएगा जो आप चाहते हो। ये लाइन लिख लो, आप बोलोगे भी नहीं भगवान के ये कर दो, और वो होने लग जाएगा। लेकिन होएगा तब जब इन सब चैलेंजों में से निकलोगे।
ये सारे के सारे टेस्ट होने वाले हैं। कौन क्या बोलता है, आपने उसको उत्तर नहीं देना। मैंने 11 साल पहले एक ही बात सीखी थी, कोई भी बंदा कुछ भी बोले, उसको दो चीजों का उत्तर देना। एक तो आपकी फिटनेस, दूसरा आपका चेक। इस दुनिया में बोलने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। इन दो चीजों से उत्तर दो उन सब लोगों का, फिटनेस और चेक। उसको बोलो यार बोल तो बहुत लिया तू, बस तू 1 करोड़ रुपया महीने का कमा के सिखा, फिर तेरे शिष्य बनेंगे, फिर बताएंगे जिंदगी कैसे जीनी है। तू 72 लाख जीएसटी भर के दिखा 1 महीने का, फिर तेरे शिष्य बनेंगे। नहीं तो लेक्चर करने की जरूरत नहीं है, और आपको किसी का उत्तर देना भी नहीं है। हमारी कंपनी 95 कंट्री में नंबर 1 है, वर्ल्ड में नंबर 1 है। हम 350 डॉक्टर साइंटिस्ट मिलके खाना बना रहे हैं, और 45 ईयर्स से है। कोई स्कूटर अच्छा ना वो 3 महीने में कंपनी फेल हो जाती है, 3 महीने में भांडे भी बिक जाते हैं सारे। कोई चीज बेच के तो दिखाओ जो सही नहीं है। लेक्चर और लेक्चर से बात नहीं बनती है, जो सच है वो सच है। अगर कोई कंपनी अरबों खरबों रुपए का बिजनेस कर रही है 45 ईयर से, तो लोग बताएंगे, वो डिग्रियां देंगे इनको कि हम किस लेवल पे हैं। वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉक्टर, डॉक्टर डेविड ईवर, गूगल पे सर्च तो करो, हर्बलाइफ में है। 95 कंट्री के टॉप के डॉक्टर, जो उस कंट्री का टॉप का डॉक्टर है, वो लेती है हर्बलाइफ, सेकंड डॉक्टर नहीं लेती। ये लाइन लिखो। उन लोगों के उत्तर दे रहे हो जिनका कोई मुंह नहीं है, कोई सिर नहीं है, शुगर हो रही है, पैर डॉक्टर ने काट दिया, 150 किलो का वजन है। वो बताएगा तुम्हें जिंदगी कैसे जीनी है। वो बताएगा कि आपको क्या करना है। आपको समझना है, सब कुछ पलट जाता है। अभी सब लोग उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं जो लेक्चर करते थे। आपको समझना है, ये कोई लेक्चर नहीं है, ये चैलेंज है। कोई भगवान की मर्जी के बिना आपको कुछ बोल नहीं सकता। बस आप आंखें बंद करके अपनी आत्मा से पूछो कि आप सही हो कि गलत हो। लोगों का उत्तर मत दो। एक कप चाय में मक्खी गिर जाए ना, लोग चाय गिरा देते हैं, और वही मक्खी 1 किलो देसी घी में गिर जाए, मक्खी निकाल के घी खा जाते हैं। मरी दोनों में मक्खी है, क्योंकि वो 800 रुपए का है, वो 10 रुपए की है। लोगों को छोड़ो तुम, लोगों ने तो हर टाइम अपने आप को चेंज करना है। 1 मिनट में आ जाते हैं कि चलो अब बताओ, फिट ही कर दो हमें, अब तो आप हटते ही नहीं। तो पहले जो इतनी रामलीला की थी उसका क्या करना है। तो आपको मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, कोई इंसान नहीं बोलता है, उसके अंदर भगवान बोलता है। और आपके सारे टेस्ट हैं, अगर वो पास कर गए तो राज आपके लिए रेडी है, कोई रोक नहीं सकता। डेट के साथ गोल लिखिए, 20-25 मिनट भगवान का नाम लीजिए, 20-25 मिनट एक्सरसाइज करिए, अपने माँ बाप के दोनों पांव छू के माथे पे लगाइए। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, अगर आपके पास माँ बाप है ना, अभी एक लाइन लिखो, सब खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप लगे रहना, सब कुछ बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत, जो सीखने के लिए रेडी हो, जो जिंदगी चेंज करने के लिए रेडी हो। सबसे पहले अपनी लाइफ चेंज करिए, लोगों की बाद में सोचेंगे। आपका फिट होना जरूरी है। अगर आपकी सांस चलेगी तो आप किसी को बचा पाओगे, अगर आपकी रुक गई तो फिर किसी के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले सारा न्यूट्रिशन लीजिए, आइडियल वेट पे आइए, फैट से मसल 1.5 गुना करिए, फिर देखिए ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आप अपने अंदर ही एक नए इंसान को मिलोगे, जब सब कुछ बदल जाएगा। थैंक यू आपका सबका बहुत बहुत।